हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, तो जैसे कि पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो बहुत सारे नंबर्स होते हैं या फिर बहुत सारा डाटा होता है, जैसे कि पेशेंट का टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया या फिर बीपी रीडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नंबर्स में होती है और ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। ठीक है, अगर हमें ये जानना होता है कि इन सभी नंबरों के बीच में एक नॉर्मल नंबर कौन सा है या फिर इन सभी नंबरों का एक नॉर्मल जो है एवरेज नंबर क्या है। ठीक है, तो ये आइडिया एक मतलब इसी को एक एवरेज नंबर निकालने के लिए जो किसका यूज़ किया जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा सिंगल वैल्यू होता है जो पूरे डाटा का सेंट्रल या एवरेज पोजीशन दिखाता है, या फिर इससे हमें ये पता चल समझ में आ जाता है या फिर ये पता चल जाता है कि नॉर्मल या टाइपिकल वैल्यू पर्टिकुलर सेंटेंस की क्या है। ठीक है, मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि एक नर्स है और उसने लगभग 10 पेशेंट का जो है शुगर लेवल चेक किया, मतलब आरबीएस उसने चेक किया। अब सभी को उसने लिख लिया। अब वो क्या करेगी, उनका एक एवरेज वैल्यू निकालेगी, जिससे वो ये बता सके कि भाई इन पेशेंट का एवरेज वैल्यू इतना आ रहा है, 130 आ रहा है या फिर 120 mg/dl आ रहा है। तो वो जो वैल्यू वो बता रही है वो क्या होगा, इसका एक सेंट्रल टेंडेंसी होगी, मतलब उस वर्ड का एक मतलब एक नॉर्मल एवरेज वैल्यू होगी जो उसके पूरे पार्ट को दर्शाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट दैट शो द सेंट्रल और टाइपिकल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो ये दर्शाता है कि पर्टिकुलर डाटा का सेंट्रल वैल्यू क्या है या फिर टाइपिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, इट टेल्स अस द एवरेज और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा। और ये हमें क्या बताती है कि एवरेज या फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है डाटा की। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सिंगल वैल्यू होता है जो पूरे डाटा का सेंटर या फिर एवरेज पोजीशन दिखाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी इज इक्वल द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल ऑफ द डाटा। मतलब जो डाटा है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, उसे कौन दर्शाता है, सेंट्रल टेंडेंसी दर्शाता है। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस हेल्प टू समराइज लार्ज डाटा इजीली। और सबसे फर्स्ट तो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो एक बड़े अमाउंट में डाटा होता है उसको समराइज़ कर देता है। जैसे 100 पेशेंट का बीपी में से एक एवरेज बीपी निकालना है, तो हम किसके थ्रू निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू निकालेंगे कि भाई 100 पेशेंट है, उनका बीपी का लेवल इतना है, अब इसमें एवरेज कितना है, ये किसके थ्रू हम निकालेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, मेक डाटा इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, मतलब इसके थ्रू जो है डाटा को इजीली कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मेल और फीमेल पेशेंट का एवरेज वेट कंपेयर करना हम जो है इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यूज्ड इन नर्सिंग रिसर्च टू एनालाइज पेशेंट हेल्थ इंडिकेटर्स एंड ट्रीटमेंट आउटकम। और ये जो है डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ जो रिजल्ट हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट के बाद आ रहा है उसे चेकआउट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अ वार्ड हैज़ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर रीडिंग्स। मतलब एक वार्ड में किसी पेशेंट की ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है 120, 130, 110 और 140 के आसपास आ रही है। तो इसमें जो है सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताएगी कि एक टाइपिकल बीपी की वैल्यू क्या है। ओके, समझ में आ गई। जैसे कि इसमें ये बताएगी कि इसमें सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू क्या होगी। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी के जो है 3 टाइप होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीन का मतलब होता है एवरेज, या फिर हम इसे मिडिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट ऑल वैल्यूज़ एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। मतलब इसमें क्या किया जाता है कि सभी नंबरों को एक दूसरे से मतलब एक ऐड कर दिया जाता है और फिर जो नंबर की काउंटिंग होती है उनसे जो है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ नंबर
अपॉन नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज़, ठीक है, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है एक्स के ऊपर बार लगा हुआ होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसके थ्रू जो है इसकी रीडिंग निकाली जाती है, जैसे कि हमने पहले देखा था। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर रीडिंग इज़ 120, 130, 110, 140 एंड 130, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ कर दिया और साथ में नंबर्स ऑफ ऑल वैल्यूज़, मतलब ये कितने इसमें लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटू करके हम इसको जो है 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 630/5। तो हमारा टोटल आंसर का क्या आ जाएगा 126 mmHg, ठीक है। तो हमारा मीन बीपी क्या हो जाएगा 126 mmHg, ठीक है। तो अगले इसमें हम निकाल रहे हैं मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन जो है ये दिखाता है कि डाटा की मिडिल वैल्यू क्या है, ठीक है। जिसमें अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द मिडिल वैल्यू। इसमें क्या किया जाता है कि डाटा को जो है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ द वैल्यू मिडिल वैल्यू और इवन नंबर एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू। इसमें क्या किया जाता है कि जो इसमें जैसे ऑड नंबर में रहेगा, मतलब कि अगर जैसे टोटल जो हमारा डाटा है वो 11 है, ठीक है। तो 11वां में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अब ये 11 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है आगे के 5 छोड़ देंगे और पीछे के 5 छोड़ देंगे, हमारा 6 क्या आ जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। लेकिन अगर वो इवन नंबर में, ऑड नंबर यानी कि क्या होता है विषम संख्या, और इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। तो मतलब सम संख्या में अगर है तो जो बीच के दो है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो इसमें जो ये बीच के आते हैं 5 और 6, तो ये मीडियन हो जाएंगे। और अगर ऑड नंबर में है तो ये बीच का 6 जो है वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये ये एक शर्त ये रहती है कि डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग फार्मूले में लिखना होता है, ठीक है। मतलब घटते या फिर बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, उसके बाद में उसका जो मीन मीडियन है उसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। मीडियन इज इक्वल n/2 और n+1/2। जैसे कि ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 120, 130, 110, 140 एंड 30। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें डाटा को क्या किया, अरे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जो है करेक्ट कर दिया, और उसके बाद जो है 130 को हमने ये कर दिया, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है जिसमें हम 30 के ऊपर ये कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर भी जो 2 डाटा प्रेजेंट है और इधर भी 2 डाटा प्रेजेंट है, तो 130 क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा मोड वाला। मोड में क्या होता है, मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिवाइज हो रही है, उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 130 2 बार रिवाइज हो रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो मोड होगा, ठीक है। समझ में आ गया। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट होता है जो ये शो करता है कि किसी भी डाटा का सेंट्रल पॉइंट क्या है या फिर टाइपिकल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।